बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने, इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों से क्या अभिप्राय है रानी लक्ष्मीबाई का? तो मित्रों, हमने जैसा कि देखा गद्य में कि रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज्य शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है कि ग्वालियर एक तो चला गया, अब स्वराज्य हर बार पास आकर दूर चली जाती है। हर बार ऐसा लगता है कि अब स्वराज्य मिल जाएगा, लेकिन वो छीना जाता है। और जब भी रानी को लगता है स्वराज्य पास आ रहा है, तब भी हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं मार्ग में आ जाती है। और जब इन बाधाओं यानी कि मुश्किलों को पार करती हैं, तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं, यानी कि और भी बड़ी मुसीबतें आने लगती है। और जब वे उन मुसीबतों को पार करना चाहती है, तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं, यानी कि उसकी सेना या तो टूट चुकी होती है या तो मृत्यु हो चुकी होती है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का कहने का आशय ऐसा है। मुश्किलें आती हैं, बार बार सामना करती हैं, लेकिन एकदम लगता है कि अब सामना हो जाएगा, तभी उसकी सेना उससे दूर हो जाती है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, ये हमें समझाना है। तो मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है, कौन इन्हें नहीं जानता। स्वराज्य इनका अंतिम लक्ष्य है, बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई तैयार हैं। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती कि स्वराज्य मिले या ना मिले, जीत हो तो और अच्छा है, हार हो तो मैं उसकी नींव बन जाऊंगी कि भाई मैंने शुरुआत की थी, और सार्थक मानती है। राग रंग से सख्त नफरत है इन्हें, प्रेम रंग इन सब से कोई मतलब नहीं है। सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए, इस बात की चिंता है कि मेरी सेना कलंकित नहीं होनी चाहिए। फिर है स्वराज्य की नींव शीर्षक कहां तक सार्थक है, अन्य शीर्षक लीजिए। तो मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि 1857 विद्रोह का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, टाटिया टोप, रघुनाथ राव सभी अपने अपने देशभक्ति का परिचय देते हैं, अपना बलिदान देकर स्वराज्य के नींव के पत्थर बन गए हैं। तो इन सभी पात्रों के न्याय, तपस्या, बलिदान की नींव पर भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई, और इसीलिए यह एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बरोबर ठीक है, सार्थक है। और अन्य शीर्षक देना चाहे तो हम दे सकते हैं स्वराज्य के आधार स्तंभ। उसके बाद का प्रश्न मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों आपको गद्य के आधार पर देना है कि वो निराश क्यों हो गई थी। उसके बाद है मित्रों निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। तो मित्रों, समाज में छुआछूत की भावनाएं थी तब तो कुछ ज्यादा ही थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, विलास सबको प्रिय था, सबको वैभव विलास प्रिय था। तो अगर ऐसा सब कुछ हो तो स्वराज्य मिलने की संभावना नहीं रहती है। जब इंसान छुआछूत रखता है, भेदभाव रखता है, भोग विलास में डूबा रहता है, तो स्वराज्य पाना तो बहुत दूर की बात है, संभावना ही नहीं रहती है। और तभी कहते हैं कि भाई सेवा, तपस्या, बलिदान, इन 3 चीजों से ही स्वराज्य प्राप्त होगा। यह बात बाबा गंगादास जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को समझाते हैं। फिर है जूही ने किसे दुत्कार दिया था। तो जैसा कि हमने गद्य में देखा कि जब तात्या राव साहब के सामने नाचने के लिए जूही को बुलाने आया था, उसी वक्त जूही ने तात्या को खरी खोटी सुना दी थी और उसे दुत्कार दिया था कि भाई मैं अपने देश के लिए नाच सकती हूँ, इन वैभव विलासियों के लिए नहीं नाच सकती। फिर है जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं? तो स्वराज्य के लिए नाच सकती थी, विलासता में डूबे लोक के लिए नहीं नाच सकती थी। फिर है तोपों की आवाज सुनकर रानी ने तात्या से क्या व्यंग्य कहा। जो बाहर भोजन हो रहा था, ब्रह्मभोज, उसके उपलक्ष्य में तोपें चल रही थी। श्रीखंड या लड्डू, घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। यह वाक्य बोलकर रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई तात्या को व्यंग्य करती है कि भाई आप लोग खा पी रहे, कुछ कमी तो नहीं है, स्वराज्य गया तेल लेने,
इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा करारा व्यंग्य जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या पे किया था। लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? यह प्रश्नों के उत्तर मित्रों आपको लिखने हैं गद्य के संदर्भ में। फिर है मित्रों एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत प्रयत्न करती थी, उसके बाद भी स्वराज्य उनके हाथ से निकला जा रहा था, उनके हाथ में नहीं आ रहा था, इसी बात की इन्हें चिंता थी। फिर है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की, तो वो भी हमने देखा कि झांसी को फिर से जीत लेने की, कि झांसी को फिर मैं जीत लूंगी जो मेरे हाथ से चला गया। फिर है रोज कौन था, तो वो भी हमने देखा कि जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था, कि जिसने जो पेशवा पक्ष था उनको हरा दिया था, वो रोज अंग्रेजी सेनापति था। जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता था? यह प्रश्नों के उत्तर मित्रों आपको लिखने हैं गद्यों के संदर्भ में। फिर है आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला आशय है स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो मित्रों ये जब हमने गद्य समझा तभी मैंने आपको कहा था कि स्वराज्य मिले या ना मिले, लेकिन अगर हार जाए तो हम स्वराज्य की भूमि तो तैयार कर दी, उसके नींव तो बन गए, पत्थर तो बन गए, अब उस पे सब लड़ाई कर लेंगे और स्वराज्य पा लेंगे, हम सिर्फ नीचे की नींव बन जाए वही काफी है। तो इस प्रकार मुंदर, जूही, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोप यह सारे के सारे नींव थे। तो नींव किसे कहते हैं वो भी हमने बात की थी, उसका उल्लेख हम यहाँ भी करेंगे कि इमारत बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले हमेशा भूमि का चयन करना पड़ता है, भूमि जमीन सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी मजबूत नींव रखी जाती है कि वो कभी टूट ही ना पाए, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना आवश्यक है। अगर नींव मजबूत होगी आजादी की तो आजादी और मजबूत रहेगी। और यह वातावरण मतलब कि जनमानस को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना स्वराज्य के लिए। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं। जब कोई शहीद बलि देता है अपनी, जब उसका बलिदान होता है, तब लोगों को और जागरूक करना ताकि वो आंदोलित हो उठे और स्वराज्य पाने की उत्कंठा और बढ़ जाए। अतः लोगों में स्वराज्य पाने की भावना और तीव्र बनती है, तो इसीलिए उन्हें हम नींव कहते हैं। और इसी प्रकार दूसरा है शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। तो यह आशय स्पष्ट आपको करना है मित्रों। जब गद्य समझा तब मैंने आपको यह वाक्य समझाया था। फिर है एक शब्द में उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कि झांसी अपना कौन सा राज्य अंग्रेजों से वापस लेने का निश्चय करती है, तो दो, कालपी और ग्वालियर। फिर रानी लक्ष्मीबाई किस बात से तात्या पर नाराज थी, तो वो भी हमने देखा कि उसमें अनुशासन नहीं था, वो रघुनाथ के स्वामी भक्त बन गए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अनुशासनहीनता बात से तात्या से नाराज थी। रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियों के नाम, जूही युद्ध के समय कौन सी जिम्मेदारी संभालती है, यह प्रश्नों के उत्तर मित्रों आपको लिखने हैं गद्य के संदर्भ में। फिर है मुहावरे और उनके अर्थ, जिसमें पहला मुहावरा है अड़ जाना, यानी कि रुकावट करना। फिर है थपेड़े मारना, यानी कि समस्याओं का तेजी से उभरना, समस्या आती ही रहे। फिर हाथ से निकल जाना, यानी कि अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना, यानी कि आधार बनना, स्तंभ बनना। नींद हराम करना, यानी कि गहरी चिंता में डालना। तो इस प्रकार यह मुहावरे के वाक्य भी प्रयोग मित्रों आप अपने तरीके से कर सकते हैं, गद्य के संदर्भ में भी कर सकते हैं। फिर है आंखें खुलना, यानी कि सत्य समझ में आना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की बातें सुनकर तात्या की आंखें खुल गई। फिर है पाताल से खींच लाना, यानी कि किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। फिर है मौत से जूझना, यानी कि साहस से मौत का सामना करना।
तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे कि किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है आपको समझाने के लिए। तो मैंने जो आपको बाकी के प्रश्न दिए हैं आपको उत्तर लिखने के लिए, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ बुद्धि से वही वाक्य का प्रयोग करें जो गद्य में है और इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं।